हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे मार्शल आर्ट्स ऑफ इंडिया, और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडियन पेंटिंग्स के बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे। नमस्कार। चलिए आज चलते हैं भारतीय चित्रकला की रंगीन दुनिया में। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर रंग एक कहानी कहता है और हर लकीर एक पूरी की पूरी परंपरा को जिंदा कर देती है। तो शुरू करते हैं ये कलात्मक सफर। अच्छा, जब कोई कहता है इंडियन पेंटिंग तो दिमाग में क्या आता है? क्या ये कोई एक ही तरह की कला है? हम में से बहुत लोग शायद ऐसा ही सोचते होंगे, लेकिन सच तो इससे कहीं ज्यादा मजेदार और रंगीन है। असल में भारतीय चित्रकला कोई एक स्टाइल है ही नहीं, ये तो समझिए कई ट्रेडिशंस का एक खूबसूरत नक्शा है। भारत के हर कोने की अपनी एक अलग कला है, अपनी तकनीक है और अपनी ही कहानियां हैं। आइए इस नक्शे को जरा करीब से देखते हैं। और इस सफर के लिए हमारा गाइड वो है जनरल नॉलेज का ये एक पन्ना, जो भारत की कला के बारे में है। आज की हमारी सारी बातें, सारी जानकारी इसी एक पेज से ली गई हैं, जो हमें भारत की कुछ सबसे खास पेंटिंग स्टाइल से मिलवाएगा। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं भारत के कलात्मक नक्शे पर अपना सफर। हम अलग अलग इलाकों में जाएंगे और देखेंगे कि वहां की कला ने अपनी पहचान कैसे बनाई। तो हमारी यात्रा शुरू होती है पूर्वी भारत से। यहां हम उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की दो बहुत ही जानी मानी कला शैलियों को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पट्टचित्र की, जो उड़ीसा की सबसे पुरानी पेंटिंग स्टाइल्स में से एक है। ये पेंटिंग सिर्फ आर्ट नहीं है, ये तो भक्ति का ही एक रूप है, जिनमें भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम के जीवन के खास पलों को दिखाया जाता है। मतलब ये कला, कहानी और आस्था का एक बेहद सुंदर संगम है। अब ओडिशा से निकलते हैं और पास ही में पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं, जहां हमें मिलती है कालीघाट पेंटिंग। ये स्टाइल कोलकाता के मशहूर कालीघाट मंदिर के आसपास पनपी थी, और ये अपने बोल्ड स्ट्रोक्स और हाँ कभी-कभी सोशल सटायर यानी सामाजिक व्यंग के लिए भी जानी जाती है, जो इसे बाकियों से काफी अलग बनाती है। चलिए अब पूरब से निकलकर उत्तर और पश्चिम की तरफ चलते हैं। हमारी अगली मंजिलें हैं मिथिला और महाराष्ट्र, जहां दो बहुत ही खास लोक कलाएं हमारा इंतजार कर रही हैं। यहां हमारी मुलाकात होती है मधुबनी कला से, जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। ये कला खास तौर पर मिथिला क्षेत्र की महिलाएं बनाती हैं। सोचिए, वो अपने घरों की दीवारों और फर्श को त्योहारों और शादियों के दौरान जटिल जियोमेट्रिक पैटर्न और चटक रंगों से सजाती हैं। अब हम महाराष्ट्र में हैं। यहाँ वारली जनजाति की एक बहुत ही अनोखी चित्रकला देखने को मिलती है। इस कला की खास बात है इसकी सादगी। बस ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर जैसी बेसिक शेप्स का इस्तेमाल करके रोजमर्रा की जिंदगी, प्रकृति और रीति रिवाजों को दिखाया जाता है। ये कला असल में कम्युनिटी और नेचर के बीच के गहरे रिश्ते को दिखाती है। और अब हमारे सफर का आखिरी हिस्सा, हम पहुंच गए हैं दक्षिण भारत, जहां की कला परंपराएं उतनी ही पुरानी और गहरी हैं जितना कि उनका इतिहास। हम तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु तक की कला को देखेंगे। तेलंगाना में हमें मिलती हैं चेरियल स्क्रोल पेंटिंग। ये जो लंबे लंबे स्क्रोल्स हैं ना, ये एक तरह से पुराने जमाने की कॉमिक स्ट्रिप्स जैसे हैं। कहानी सुनाने वाले लोग गांव-गांव जाकर महाभारत और रामायण की कहानियां सुनाने के लिए इन्हीं का इस्तेमाल करते थे। हर पेंटिंग एक पूरी कहानी का एक जरूरी हिस्सा होती थी। और पता है, चेरियल कलाकारों की एक और खासियत है, उनके मटेरियल्स। वो इमली के बीज का पेस्ट, चावल का मांड और गोंद जैसी कुदरती चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जो इन पेंटिंग्स को एक बिल्कुल अलग टेक्सचर और फील देती हैं। थोड़ा और दक्षिण में आंध्र प्रदेश में हमें मिलती हैं कलमकारी कला। इसका नाम ही देखिए, कलमकारी मतलब कलम से किया गया काम। इस कला में सब्जियों से बने रंगों का इस्तेमाल करके सूती कपड़े पर हाथ से या ब्लॉक प्रिंटिंग से डिजाइन बनाए जाते हैं, जिनमें ज्यादातर पौराणिक कथाओं के सीन होते हैं। हमारा आखिरी पड़ाव है तमिलनाडु का तंजौर, जो शानदार तंजौर पेंटिंग्स का घर है। ये स्टाइल अपने चमकीले रंगों, कांच के टुकड़ों और असली सोने की पत्ती के इस्तेमाल के लिए मशहूर है। इसमें जिंक ऑक्साइड से एक उभरी हुई सतह बनाई जाती है, जो इसे एक यूनिक 3D इफेक्ट देती है। और ये कोई नई नवेली कला नहीं है। तंजौर पेंटिंग की जड़ें 9वीं शताब्दी तक जाती हैं। सोचकर देखिए, 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी परंपरा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो ये था हमारा एक छोटा सा टूर, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। अब चलिए इन सभी स्टाइल्स को एक साथ रखकर देखते हैं कि भारत की कलात्मक विरासत की पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। तो एक नजर डालते हैं कि हमने क्या क्या देखा। ओडिशा का पट्टचित्र, पश्चिम बंगाल का कालीघाट, मिथिला की मधुबनी, महाराष्ट्र की वारली, तेलंगाना की चेरियल, आंध्र प्रदेश की कलमकारी और तमिलनाडु की तंजौर कला।
हर स्टाइल अपने इलाके और अपनी संस्कृति की एक अलग कहानी सुनाती है और ये सब मिलकर भारत की शानदार आतलात्मक विविधता को बनाते हैं। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां तस्वीरें बस एक क्लिक में बन जाती हैं, हाथ से बनी ये सदियों पुरानी कलाकृतियां हमारे लिए क्या मायने रखती हैं? शायद ये हमें हमारी जड़ों की, हमारी कहानियों की और उस क्रिएटिविटी की याद दिलाती हैं जो सदियों से हमारे अंदर जिंदा है। बस इसी सोच के साथ आज का ये सफर यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली बार।